Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom, देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 8 साइंस की, जिसके अंदर हमारा पहला चैप्टर बच्चों क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट चल रहा था, है ना। तो हमने कंप्लीट किया था और हम क्या कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं उसी चैप्टर्स के। तो हम उसी को आज आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो उसी को करने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो अभी हम आपके सामने क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो आप भी बीच बीच में जवाब देते रहिएगा जब आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो पिछले भाग में हमने क्या किया था, हमने कुछ टर्म्स को डिफाइन किया था, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है, सोइंग, वीडिंग, थ्रेशिंग, इस तरीके से हमने कुछ बातें करी थी, ठीक है ना। चलिए, आज का हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है वो है बच्चों, व्हाट इज इरिगेशन। What is irrigation? Describe two methods. Describe two methods of irrigation. Describe two methods of irrigation which conserve water. Which conserve water. ठीक है, आपको क्या बताना है, इरिगेशन क्या होता है ये बताना है, और दो ऐसे मेथड बताने हैं जो क्या करता है, वाटर को कंजर्व करता है, मतलब पानी को क्या करता है, बचाता है, कम से कम खपत में हम क्या कर सकते हैं, अपने जो क्रॉप्स है उनको इरिगेट कर सकते हैं, है ना। तो कोई बताएगा इरिगेशन होता क्या है पहले? जीजीआईसी बाग वाला। तो बच्चों आप बताओगे कोई, इरिगेशन होता क्या है? जीजीआईसी बाग वाला, बच्चों कोई बताएगा इरिगेशन के बारे में? जीजीआईसी बनबोलपुर से कोई, बाग वाला बताएंगे कोई बच्चों? सर सिंचाई होती है। हाँ जी, इरिगेशन सिंचाई होती है, ठीक है। सिंचाई का मतलब हम क्या करते हैं, पौधों को पानी देते हैं, है ना। और क्या क्या सोर्सेस है इरिगेशन के, बताएंगे आप? आपको जो सिंचाई के लिए पानी मिलता है वो कहाँ कहाँ, किस किस जगह अवेलेबल होता है? सब सब पौधे के लिए। सिंचाई, हाँ, पौधे के लिए जो आपको पानी मिलता है सिंचाई के लिए वो किधर अवेलेबल होता है, किन किन जगह से वो पानी आपको मिलता है? सर हैंड पंप से, हाँ जी, मोटर से, ओके। और और सर टैंक से, किससे बच्चों? टैंक से। टंकी से, और नदी से, लेक से, पॉन्ड से, है ना। ये कई सारे क्या है, सोर्सेस है इरिगेशन के, ठीक है ना। तो बैठ जाएं आप। तो होता क्या इरिगेशन, द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वाटरिंग प्लांट्स, पौधों का क्या देना, पानी देना, ठीक है। फॉर असिस्टिंग इन देयर ग्रोथ,
ठीक है, इज कॉल्ड इरिगेशन, है ना। जैसे कि अभी एक बच्चे ने बताया कि क्या करना, सिंचाई करना इरिगेशन कहलाता है। पौधों को पानी देना, पौधों को पानी देने से क्या होता है, उनकी जो ग्रोथ है वो डेवलप होती है ना, उनकी ग्रोथ में क्या होता है, उनकी ग्रोथ में हमें मदद मिलती है। फिर मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या है, हमें सिंचाई के लिए पानी किन किन जगहों से मिलता है, मेन सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, है ना। तो मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या हो गए बच्चों, जैसे कि आपके पास वेल्स हो गए, कुएं हो गए, है ना, ट्यूबवेल्स होते हैं, नदियां हो गई, रिवर, ठीक है। आपके पास और रिवर के अलावा और क्या हो गया, आपके पास लेक्स हैं, ठीक है, आपके पास पॉन्ड्स हैं, छोटे छोटे तालाब, है ना। तो ये क्या है, मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन है कि यहाँ से हमें पानी उपलब्ध होता है अपने पौधों की सिंचाइयों के लिए। इन्हें आप नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन से तरीके हैं जिन तरीकों का इस्तेमाल करके हम कम से कम पानी कम से कम पानी का खपत कर सके, है ना, कम से कम पानी यूज कर सके पौधों को सिंचाइयों के लिए। तो जिन जिन का नोट हो गया आप हाथ उठा सकते हैं ताकि हमें पता चल जाए आप लोगों ने नोट कर लिया है। ठीक है, चल आगे बढ़ेंगे हम। दो मेथड इरिगेशन के, तो कौन बताएगा बच्चों इरिगेशन के मेथड्स क्या होते हैं, है ना। मेथड ऑफ इरिगेशन क्या होता है, पानी पानी देने की क्या क्या टेक्निक है जिससे आप पानी को बचा सके, हमें दो मेथड बताने हैं, टू मेथड्स। जीजीआईसी बनबोलपुर से बताएगा कोई, पौधों को पानी देने के क्या क्या तरीके हैं, दो तरीके। बताएगा कोई बच्चों जीजीआईसी बनबोलपुर से, पानी को पौधों को पानी देने के क्या तरीके हैं। कोई भी माइक लेके बता सकते हैं। सर पाइपलाइन से। नहीं, पाइपलाइन से तो देते हैं हम, दो मेथड पूछ रहे हैं, आपने कई सारे मेथड्स पढ़े थे ना, उनमें से दो मेथड बताइए जिससे कम से कम पानी, मतलब आप पानी का वेस्टेज ना करें और पौधों को हम पानी भी दे सके। उस पाइपलाइन सिस्टम को क्या कहते हैं, मैं पूछना चाह रहा हूँ। आपने एक ये मेथड पढ़ा था स्प्रिंकलर सिस्टम, स्प्रिंकलर में क्या होता है कि हमारी जो पाइपलाइन है वो कनेक्ट होती है खेतों पे, और सपोज ये आपके पास ये फील्ड है, यहाँ पे आपकी क्रॉप्स ये ग्रो, ये आपकी क्रॉप्स ग्रो हो रखी है, ये सपोज आपकी क्रॉप्स है, और ये आपके पास एक क्या है, स्टोरेज है, जहाँ पे आपने आपने पानी क्या करा, स्टोर किया हुआ। हम यहाँ से एक पाइप कनेक्ट करते हैं, और ये पाइप कहाँ जाता है, हर एक पौधे के पास जाएगा, ठीक है, हर एक पौधे के पास पाइप जाता है इस तरीके से। और फिर क्या होता है बच्चों, जैसे आप यहाँ से नोजल ओपन करते हैं, तो जैसे बारिश होती है ना, बारिश जब आप बारिश होती है तो बारिश से पानी कैसा कैसे पूरी तरह से इधर उधर फैलता है, इन्हीं पाइप सिस्टम से स्प्रिंकल होगा पानी इन क्रॉप्स में, क्या होगा, ऐसे स्प्रिंकल करता है, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे हो पिंक कलर से, ये क्या हो रहा है, पानी स्प्रिंकल हो रहा है, इसी को स्प्रिंकलर सिस्टम बोलते हैं, है ना। तो इसमें क्या है, कम पानी का इस्तेमाल करके आप क्रॉप्स को अच्छा से क्या कर सकते हो, आप पानी दे सकते हो, है ना। इसमें क्या लिखोगे आप, इसमें लिखोगे दिस इरिगेशन टेक्निक, दिस इरिगेशन सिस्टम
has arrangement This irrigation system has arrangement of vertical pipes with nozzle on the top. ठीक है. It is more useful in uneven and sandy land where sufficient water is not available. ठीक है. तो इसमें क्या आपने देखा कि वर्टिकल पाइप्स लगे हुए, हर क्रॉप्स के पास क्या है, वर्टिकल पाइप्स हैं और ऊपर उसके टॉप में नोजल है. नोजल समझते हैं आप, टोंटी बोलते हैं जिसको. तो टोंटी आपने खोली, पानी क्या होगा, बारिश की तरह बिखरेगा क्रॉप्स के आसपास. और ये कहाँ किधर जगह किस जगह पे ये ज्यादा सुटेबल होता है, ऐसी जगह पे जहाँ अनइवन लैंड हो. अनइवन मतलब कहीं ऊंचाई है, कहीं आपकी समतल है, अनइवन लैंड हो. साथ ही साथ सैंडी लैंड मतलब जहाँ सैंडी सॉइल हो, है ना, जहाँ पे सफिशिएंट पानी अवेलेबल नहीं हो. पानी मतलब ऐसे सैंडी सॉइल आपने पढ़ा था क्लास 7th में सॉइल चैप्टर में कि सैंडी सॉइल जो होती है वो पानी को ज्यादा देर ठहरने ही नहीं देती. जो सैंडी सॉइल, सपोज ये सैंडी सॉइल है, तो सैंडी सॉइल में जो आपके जो पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स का जो साइज होता है काफी बड़ा होता है. तो जैसे हमने पानी डाला तो सारा पानी नीचे बिखर गया. पानी ठहरता नहीं सैंडी सॉइल में. जब पानी सैंडी सॉइल में नहीं ठहरेगा तो सॉइल में अवेलेबल नहीं होगा पानी, है ना. तो क्योंकि जितने भी प्लांट्स है वो क्या करते हैं बच्चों, जिस जमीन पे जिस मिट्टी पे उगे हैं वहीं से वो पानी ऊपर की तरफ खींचते हैं. तो खींचेंगे तब जब उस सॉइल पे पानी हो. अब सैंडी सॉइल में पानी बहुत ही कम होता है, उस जगह पे ये वाला सिस्टम क्या है, ज्यादा कारगर साबित है. नोट डाउन करें आप इसे. और इसके बाद कोई दूसरा सिस्टम बताया मुझे. पहला सिस्टम तो हमने स्प्रिंकल सिस्टम पढ़ा, दूसरा सिस्टम और क्या हो सकता है जिसमें हम पानी को कंजर्व मतलब समझते हैं. कंजर्व का मतलब बचाना पानी को, कम से कम पानी से हम क्या करें, अपने पौधों की सिंचाई कर पाए. तो नोट डाउन करके कोई आप बताएं जिसे आता हो. सेकंड तरीका, ये ऐसी GGIC बाग वाला, बच्चों को ये बताओ किसी को आता हो. देखो आप कोशिश करो बताने की, आप गलत बताओगे तो उसमें आपको संकोच नहीं करना चाहिए. अगर आप गलत बताओगे तो आप कुछ ना कुछ चीज सीखोगे, है ना, आपके अंदर से हेजिटेशन खत्म होगा. आप इतनी बड़ी क्लास के सामने, आप सोचिए आप एक क्लास में नहीं, आपके साथ इतने सारे स्कूल जुड़े हैं. अगर आप इतने सारे स्कूल के सामने जवाब देते हैं तो आप ही के लिए अच्छा है वो. चाहे वो आप गलत बताए कोई दिक्कत नहीं, आपके ऊपर कोई नहीं हंसेगा. गलत बताने से भी आप कुछ ना कुछ चीजें सीखेंगे और आपके अंदर एक एबिलिटी डेवलप होगी कि हाँ हमने इतने सारे लोगों के सामने बताया, है ना. तो आगे जाके आपको मदद मिलेगी. तो कुछ भी आता हो आपको दूसरे सिस्टम के बारे में तो उठ के बताएं मुझे. तो दूसरा सिस्टम जो हमारे पास होता है वो है ड्रिप इरिगेशन. क्या होता है ड्रिप इरिगेशन? ठीक है. ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है बच्चों कि हमारे पास सपोज ये खेत है और इस खेत में हमने पौधे उगाए हैं. सपोज ये आपके पास पौधे हैं
तो वही हमने पाइपलाइन बिछाई है और पाइपलाइन कहाँ जाती है, डायरेक्ट ये जो आपके पास पौधे है उसकी जड़ पे जाएगी, हर पौधे की जड़ पे पाइपलाइन जाती है, ठीक है, हर पौधे की जड़ पे क्या करेगी, पाइपलाइन जाएगी। और जैसे आप नोजल को ऑन, यहाँ पे नोजल रखी रहती है, इसे ऑन करेंगे तो इसकी जड़ पे पानी जाएगा, इसकी भी जड़ पे, हर जड़ पे पानी जाता है। तो एक तो इससे क्या होता है, पानी की जो वो है वेस्टेज है वो खत्म, पानी की वेस्टेज खत्म, मतलब पानी के जो वेस्टेज है वो कम से कम होती है, कम से कम पानी में, और आप प्रॉपर क्या करते हो, सिंचाई कर पाते हो, है ना, प्रॉपर सिंचाई कर पाते हो ड्रिप इरिगेशन में, है ना। तो इसमें क्या होता है, दिस इरिगेशन टेक्निक, दिस इरिगेशन system, this irrigation system has an arrangement, this irrigation system has an arrangement of pipes, has an arrangement of pipes or tubes with very small hole, very small hole in them to water plants, to water plants, ठीक है, drop by drop, drop by drop, just at the base of the root, base of the root, ठीक है। It is very efficient, it is very efficient as water is not wasted at all, wasted at all, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए आप इसे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आएगा दूसरा टेक्निक भी, ड्रिप इरिगेशन टेक्निक क्या होती है ना। तो ये दो तरीके थे बच्चों इसको इस तरीके से करने की, है ना। तो इस तरीके से बच्चों हमने बात करी आज चैप्टर 1 के क्वेश्चंस की, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो और भी कई क्वेश्चंस है इस चैप्टर में दिए हुए, आप उन्हें घर में ट्राई करें, है ना, ताकि आपको और बेहतर से वो चीजें आ सके। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।